देखो, मुझे लेना था मेडिकल ट्रीटमेंट आईज का, मतलब मुझे आईज का ऑपरेशन के रिलेटेड मुझे एक ट्रीटमेंट लेना था। तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के अंडर आता है, तो इसका आपको पैसा रियम्बर्स नहीं होगा। बट किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि हाँ, इस ट्रीटमेंट के पैसे तो हमने दिए हैं, इस ट्रीटमेंट के पैसे आपको मिल सकते हैं। तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था ये चीज़ कि मतलब एक डिपार्टमेंट ही मुझे कह रहा है कि इसके पैसे नहीं मिलेंगे, और दूसरा डिपार्टमेंट मुझे कह रहा है कि हमने इसके पैसे पेशेंट को दिए हैं और आप भी ले सकते हो। तो जब मेरे लिए चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग है गवर्नमेंट में होने के बाद, तो जो लोग गवर्नमेंट के टच में नहीं है या उनको गवर्नमेंट का नहीं पता कि किस चीज़ का पैसा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का मिलेगा और किस चीज़ का नहीं मिलेगा। देखो, मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि जो बेनिफिट आपको आपका बनता है आपको ज़रूर लेना चाहिए और आपको मिलना चाहिए। नॉलेज कहीं से भी ले लो, किसी के पास कुछ नॉलेज होती है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास, तो हर तरह की नॉलेज इकट्ठी करके कलेक्ट करके मैं इन वीडियो में डाल देती हूँ, ताकि किसी की हेल्प हो जाए और थोड़ा सा आपको भी गवर्नमेंट का अवेयरनेस हो जाए पॉलिसीज़ के बारे में। देखो, मेडिकल रियम्बर्समेंट की बात करते हैं, जब आप किसी ट्रीटमेंट का पहले पैसा अपने पॉकेट से पे करते हैं, फिर उसके मेडिकल बिल आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, उसे ही कहते हैं मेडिकल रियम्बर्समेंट। मतलब मेरा मुझे पैसा वापस दे दो जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है। उसके बाद मेडिकल में दो चीज़ें और होती हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, पैनल हॉस्पिटल था या प्राइवेट हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल हो उसका आपको फुल रियम्बर्स हो जाता है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट के पैनल पर है, मतलब रजिस्टर है वो गवर्नमेंट के साथ, तो उसका भी आपको फुल पैसा मिल जाता है अब ट्रीटमेंट का। लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो पैनल में नहीं होते, वहाँ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको पीजीआई रेट जो होते हैं, मतलब आपके बिल का टोटल 75% या पीजीआई रेट आपको मिलता है। कुछ ट्रीटमेंट होती है इंडोर, कुछ होती है आउटडोर। वो भी समझ लीजिए इंडोर आउटडोर का क्या कन्फ्यूज़न रहता है। इंडोर वो होता है जहाँ आप एडमिट होते हैं, जहाँ आप 1 या 2 दिन आपने एडमिट होकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली है, उसे हम बोलते हैं इंडोर ट्रीटमेंट। आउटडोर है जहाँ आप जा रहे हैं और सिर्फ दवाई लेकर वापस आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं आउटडोर ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल होते हैं कुछ फुल्ली एनएबीएच, कुछ होते हैं एंट्री लेवल एनएबीएच, तो उसमें भी बता देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। फुल एंट्री लेवल एनएबीएच होते हैं छोटे हॉस्पिटल जिनमें 8 या 10 बेड होते हैं, उन्हें एंट्री लेवल एनएबीएच बोलते हैं। और जो फुल एनएबीएच होते हैं वो होते हैं बड़े हॉस्पिटल, ज़्यादा बेड, ज़्यादा रूम वाले। तो ये एक आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद देखो, मैं छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कार्डियोलॉजी बताया मैंने, अब कार्डियोलॉजी में कोई 70 तरह की ट्रीटमेंट है, वो 1 से लेके 70 कुछ ट्रीटमेंट दे रखी है। तो डिपेंड करता है आपने कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। हर ट्रीटमेंट का पैकेज पहले से फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट में। अगर आप उस पैकेज से कोई बढ़िया अच्छा एडवांस ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और वो उस पैकेज के अंदर नहीं आता, तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट खुद कहती है कि अगर आप एडवांस कोई ट्रीटमेंट लेते हैं जो पैकेज में नहीं है मेंशन, तो आपको वो अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके बाद अब मैं वो कीवर्ड्स बता देती हूँ जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे कार्डियोलॉजी फर्स्ट है, कार्डियोलॉजी में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट है। जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, आप उनसे बात कर लीजिए, मुझे इस तरह क्या ये जो भी है, और ट्रीटमेंट से भी पता लग जाता है कौन सा आपका ट्रीटमेंट होगी। तो वो ट्रीटमेंट मतलब आपका पैकेज में हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं ईएनटी। ईएनटी में रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन ईएनटी मतलब नाक और कान से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होती है वो कम्स अंडर ईएनटी होती है। ईएनटी के बाद आता है गायनोलॉजिस्ट। गायनोलॉजी में जैसे महिलाओं से रिलेटेड है, सी सेक्शन डिलीवरी के हैं, नॉर्मल डिलीवरी के हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं। उसमें इंडोर का भी होता है और जो भी है आपका रूम रेंट भी उसमें आता है, सब में आता है। किसी उसको एक्स्ट्रा में डाल रखा है रूम रेंट को। न्यूरो सर्जरी, तो न्यूरो आपका जो भी है, मतलब माइंड से या जो भी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें न्यूरो से हो जाता है। ऑप्थेमोलॉजी, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। मैंने आइज़ का ट्रीटमेंट लेना था, तो मुझे मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको भी अवेयरनेस हो जाए कि कौन कौन से ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की पैकेज में है और कौन कौन से मेन ट्रीटमेंट के अंडर ये आती हैं।
तो ओपीडी और डे केयर के अंदर आता है। इसमें इंडोर का नहीं होता, मतलब अगर आप आई का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो वो उसी टाइम 1-2 या घंटे का काम होता है, तो वो आपका डे केयर में आ जाता है। कोई एक्स्ट्रा रूम का उसमें चार्जेस नहीं मिलते। ऑर्थोपेडिक हड्डियों से रिलेटेड कोई है वो आ जाएगा। पैथोलॉजी मतलब आपके जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो भी इसमें कुछ अमाउंट पैकेज में बना रखी है, वो देख लेना। रेडियोलॉजी में आपका एमआरआई है, सीटी स्कैन है, तो वो सारा रेडियोलॉजी भी आ जाएगा। सर्जरी भी एक पार्ट बना रखा है, तो सर्जरी में भी जाके आप देख सकते हैं किस तरह की कौन कौन सी सर्जरियाँ आती हैं। नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, जो आपकी किडनी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट है तो वो इसमें आ जाती हैं। तो भाई मेन कीवर्ड मैंने बता दिए हैं। इन जो मान लो ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो सर्जरी है, इनमें बहुत सारे ट्रीटमेंट इनके अंदर लिस्टेड है। कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, क्या क्या पैकेज है, फुल एनएबीएच पर क्या रेट मिलेगा, एंट्री लेवल एनएबीएच पर क्या रेट मिलेगा, रूम रेंट कितना रहेगा, और आप उसमें डेज भी मेंशन है कि 3 दिन का डे का पैकेज में क्या है, 8 दिन का पैकेज है क्या है। एक और कंडीशन होती है कि अगर आप मतलब 8 दिन का आपको मान लो पैकेज दे रखा है कि 8 दिन में आपका ये पैकेज है, लेकिन आपको 10 दिन रहना पड़ गया, तो जो 2 दिन है ना उसका अलग से बिल बनता है। पैसे उसके मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर उसका अलग से बिल बनाएगा। उसमें कंडीशन देगा कि भाई 8 दिन के अंदर अंदर ये बंदा जो है पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाया था, पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया था, इसलिए 2 दिन इसको एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर रखा है और उसके इस ट्रीटमेंट का ये खर्चा आया है। तो वो भी आपका क्लियर हो जाता है कि मतलब फिक्स जो कर रखा है उससे भी आप ज़्यादा दिन रह सकते हैं, उसकी भी पेमेंट हो जाती है। तो भाई एक कैशलेस का भी होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो ब्रीफ में मैं आइडिया मैंने दे दिया है कि भाई आप सब भी युवा पढ़े लिखे हैं, हेल्थ जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की हेल्थ साइट है उस पर जाइए, मेडिकल रिएम्बर्समेंट करके आपको वहाँ बिल्कुल डैशबोर्ड पर ही मिल जाएंगे, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। लास्ट में आपको जो एनेक्सर्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्या पैकेज होते हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन आपको ये तो क्लियर होगा ना कि आई की ट्रीटमेंट के पैसे भी मिल रहे हैं आपको, नाक और कान की कोई सर्जरी उसके भी पैसे मिल रहे हैं, हार्ट की है, कोई आपकी हड्डियों की है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना हमें पता नहीं होती है, इसलिए कभी भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसको ज़रूर देख लिया करो। बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।